अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक ऑनलाइन स्किल्स.com की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर व आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की 10वीं वीडियो है। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक यूनिक बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो अभी चलते हैं हम पिक्सल लैब के ऊपर और देखते हैं कि आपने पिक्सल लैब के अंदर एक यूनिक जो है बिजनेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जो पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है। अभी मैं जाता हूँ 3 डॉट्स के अंदर और यहाँ पर मैं इमेजेस साइज़ में से बिजनेस कार्ड का जो साइज़ है वो ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिजनेस कार्ड का जो साइज़ था वो ले लिया है। तो आपने सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि आपने इस वाले ऑप्शन के अंदर जाकर यहाँ पर इसका कलर जो है वो चेंज कर देना है। मैं इसका कलर यहाँ पर जो है बिल्कुल वाइट रख लेता हूँ इस तरह से। तो उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिल जाता है। आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आता है, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक। तो आपको यहाँ पर ये वाली शेप मिलेगी, आपने इस वाली शेप को यहाँ पर ले लेना है और इसका कलर आपने ये वाला रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, इसको अपनी फिंगर की मदद से थोड़ा सा करना है बड़ा। इस वाली साइड को आपने इस तरह से पकड़ना है। तो आपने इसको इस तरह से यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर इसको कर देना है लॉक। उसके बाद आपने फिर से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर शेप में से फिर आपने जाना है शेप के अंदर और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपने इस वाली शेप को यहाँ पर ले लेना है और इसका एक कलर आपने यहाँ पर रख देना है। उसके बाद आपने इसको इस तरह से पकड़ना है। तो आपने थोड़ी सी एहतियात के साथ इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसकी लेनी है एक और कॉपी। इस कॉपी को आपने यहाँ पर इस तरह से रख देना है और इन दोनों को आपने यहाँ पर कर देना है लॉक। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर से जाना है प्लस वाले आइकन के ऊपर, यहाँ पर शेप में से आपने इस वाली शेप को ले लेना है, इसको आपने थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। फिर आप जाएंगे यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर, आपने यहाँ पर एक ग्रेडियंट को ले लेना है और आपको इसके साथ एक प्लस का आइकन नजर आता है ये वाला, आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा, आपने इसके ऊपर करना है क्लिक और कलर के अंदर आपने जाना है और इस कलर को आपने यहाँ पर ले लेना है, इसको यहाँ पर इस तरह से आपने रख देना है। यहाँ पर आप ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक और फिर से जाना है यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर इसी कलर को आपने यहाँ पर रखना है इस तरह से और आपने इसको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इस तरह से रख देना है। ध्यान से आपने इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इस तरह से ट्रांसपेरेंट के ऊपर बिल्कुल कर देना है। तो आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको यहाँ पर करना है ओपन और इसको इस तरह से पकड़ना है, आपने इस साइड से इसको आपने यहाँ पर इस तरह से रख देना है। फिर आपने जाना है यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर और इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और आपने उसके बाद जाना है शेप के अंदर और शेप में से आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस वाले शेप को ले लेना है यहाँ पर। तो आप जब ये शेप लेंगे तो आपने इसकी थोड़ी सी इस तरह से इसको कर लेना है और इसकी जो ओपेसिटी है आपने थोड़ी सी कम कर देनी है। यहाँ पर आपने इसकी ओपेसिटी 50 पर रख देनी है यहाँ पर। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है ग्रेडियंट के अंदर, यहाँ पर आपने एक ग्रेडियंट को ओपन कर लेना है किसी को भी अपनी मर्जी से। उसके बाद आपने यहाँ पर करना है प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक, यहाँ पर आपने कलर उठा लेना है 2-3 ये वाला, एक ये कलर आपने ले लेना है, इस साइड पे आपने लेना है ये वाला कलर इस तरह से और आपने यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर करना है यहाँ पर क्लिक और आपने दरमियान में जो है एक कलर ले लेना है, कोई भी अपनी मर्जी का जो आपको अच्छा लगे। इस तरह से आपने इसको ले लेना है और आपने इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा बढ़ा देना है इस तरह से। यहाँ पर स्ट्रोक का आपने एक कलर दे देना है, आपने इसके स्ट्रोक को यहाँ पर बढ़ा देना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपने आना है ग्रेडियंट के अंदर और इसको ये वाला कलर ही दे देना है आपने। तो आपने यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है और आप यहाँ पर जो कलर रखना चाहें वो अपनी मर्जी से कलर आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो उसका मैं फिर से करता हूँ यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक, मैं अपनी गैलरी के अंदर से एक पिक्चर को जो है ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। इस वाली पिक्चर को मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल साफ़ है, इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है। तो आप अपनी पिक्चर का जो बैकग्राउंड जो है वो पिक्सल लैब के अंदर भी रिमूव कर सकते हैं किसी हद तक, लेकिन वो क्लियर नहीं होता। वेबसाइट है रिमूव बीजी के नाम से, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी और मैं आई बटन के अंदर भी वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए उस वाले आईडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो उसके बाद आपने यहाँ पर इसको लेयर पैनल के अंदर जाकर कर देना है लॉक और आपने जो नीचे वाली शेप बनाई थी आपने इसकी लेनी है एक और कॉपी और आपने इसको रख देना है इसके बिल्कुल बराबर में इस तरह से। फिर आपने जाना है यहाँ पर, उसके बाद आपने यहाँ पर इस वाले आइकन के ऊपर करना है क्लिक और यहाँ पर आपने इन दो को करना है यहाँ पर सिलेक्ट
और फिर से आपने इस वाले आइकन के ऊपर करना है क्लिक। तो आपके पास यहाँ पर ये एक लेयर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक इरेजर का, ये वाला आपने इसको करना है सिलेक्ट। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है इस तरह से। नीचे की तरफ आपने इस वाले ऑप्शन को भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा देना है। तो आपको यहाँ पर ये एक इरेजर मिल जाती है, आपने इसको ले लेना है। थोड़े से इख्तियार के साथ आपने अपने डिज़ाइन से के ऊपर उसको यहाँ पे इस तरह से फेर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है टिक वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना है लेयर पैनल के अंदर और इस वाली शेप को आपने यहाँ पर लॉक करके आपने इन दोनों शेपों को एक लेयर के अंदर यह है कन्वर्ट कर देना है इस तरह से। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर अपना लोगो लगाना है और अपने फेसबुक पेज का नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस जो आप यहाँ पर देना चाहें वो अपनी मर्जी के मुताबिक दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है एक लोगो ओपन कर लिया है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करके इस तरह से लगा देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में से एक न्यू टेक्स्ट के ऑप्शन को ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर पाक ऑनलाइन इस तरह से। तो उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट। उसका कलर मैं रख देता हूँ यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ फ़ॉन्ट्स के अंदर। मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट जो है अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पर रख लेता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पर ये वाला एक फ़ॉन्ट्स था, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ये वाला फ़ॉन्ट्स दे दिया है। मैं यहाँ पर ओके पे करता हूँ क्लिक, यहाँ पर मेरे सामने ये इस तरह से आ गया है। तो साइज़ में यहाँ पर जाता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। इसकी मैं तो यहाँ पर एक और कॉपी, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ skills.com। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर मैं जो है एक QR कोड की कॉपी ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक QR कोड की कॉपी भी लगा दी है। ये आपको आपके पिक्सल लैब के स्टिकर में से मिल जाएगी। तो इसके साथ ही हमारे एक साइड का जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ सबसे पहले कोई भी नाम देकर, और मैं इसकी एक इमेजेस जो है वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर लेता हूँ इस तरह से। तो इसके बाद हमें यहाँ पर इसके बैक का डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हम करेंगे ये कि हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे QR कोड की कॉपी को कर देंगे यहाँ पर डिलीट, और हमारा जो डिज़ाइन था हम इसके ऊपर जाएंगे और इस वाली शीट को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर इस तरह से खींच देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे लॉक। और इसके ऊपर वाली जो शेप है ये वाली, इसको भी हम थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पर करेंगे इस तरह से, इसको भी यहाँ पर लॉक कर देंगे। और फिर से हम जाएंगे यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर, ये वाली जो हमारी जो शेप थी हम इसको थोड़ा सा उठाकर इस तरह से, और हमारा यहाँ पर जो लोगो था इसको हम ले आएंगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से। बाकी यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिए थे हम इनको करते हैं एक लेयर के अंदर कन्वर्ट, तो इनको हम इस तरह से ले आते हैं ऊपर की तरफ, इनको हम यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर इनको कर देते हैं लॉक। तो उसके बाद मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर टेक्स्ट में से एक न्यू टेक्स्ट को ओपन कर लेता हूँ इस तरह से। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना नाम इस तरह से, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने नाम को। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं इसका कलर यहाँ पर रखूँगा बिल्कुल ब्लैक। आप कोई भी कलर यहाँ पर रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फ़ॉन्ट्स के अंदर जाऊँगा, मैं यहाँ पर इसको कोई भी फ़ॉन्ट्स एक दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको ये वाला फ़ॉन्ट्स दे दिया है। मैं इसकी एक और लेता हूँ कॉपी, इसके अंदर मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर इस तरह से। उसके मैं कलर को यहाँ पर रखूँगा बिल्कुल वाइट इस तरह से, और इसके फ़ॉन्ट्स को मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगा, ये वाला फ़ॉन्ट्स दूँगा इसको। और मैं जाऊँगा यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर और इसके बैकग्राउंड को अनेबल कर दूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको रख दूँ मैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने इसके यहाँ पर इस तरह से बैकग्राउंड देना है और इसके यहाँ पर जो है बराबर में कर लेना है। उसको यहाँ पर कर देते हैं लॉक हम। तो फिर से हम जाएंगे यहाँ पर प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट में हम लिखेंगे 5, 7 और 8। आपने ये वाले हिंट से यहाँ पर लिख लेने हैं और जाना है यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के अंदर। तो आप अगर काफ़ी नीचे की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पर ये वाले जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनमें से एक के ऊपर कर देंगे क्लिक, तो इस तरह से आपके पास ये सोशल मीडिया के आइकन जो है वो आ जाएंगे। तो आपने इनको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। आप यहाँ पर अगर इनको 3 रखना चाहते हैं 3 रख सकते हैं, 2 रखना चाहते हैं 2 रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इनके साइज़ को हम यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। और हम जाते हैं यहाँ पर जो है लाइन स्पेसिंग के अंदर, इसकी स्पेस को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर इसको जो है बिल्कुल ब्लैक कलर दे दिया है और मैं इसको यहाँ पर लेयर पैनल के अंदर जाकर लॉक कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आपने जो मालूमात यहाँ पर आप देने चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर दे देता हूँ वीडियो को रोक कर। तो इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो है दोनों साइडों का जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप जो है पिक्सल लैब के अंदर जो है एक प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस कार्ड जो है इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट सेव कर लेता हूँ इस तरह से, और इसकी मैं एक इमेजेस भी सेव कर लेता हूँ
यहाँ पर इस तरह से। तो आज की इस वीडियो का हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी बात अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।